हेलो ट्रेडर। ये वीडियो आज के ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है। एक्चुअली में ये बोला जाता है जो डेटा है कि 90% लोग है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। ठीक है, ये सही भी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है। बट क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाए और लॉस ना हो, और हो तो बहुत मिनिमम सा लॉस हो, 90% टाइम उसमें प्रॉफिट ही हो? तो ऐसी एक स्ट्रेटेजी है। बट अक्सर ऑप्शन ट्रेडिंग में होता ये है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना बहुत हाई होती है, उनको चाहिए डबल ट्रिपल करना है मंथली पैसे को। बट ये जो स्ट्रेटेजी है जो हम शेयर करने जा रहे हैं, इसमें आपको महीने के 2 से 3% या 4% तक प्रॉफिट होगा। अगर आपका एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा है, 100% करना है डबल ट्रिपल, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपका मंथली प्रॉफिट 3% भी है तो ईयरली 36% हुआ, एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है। बट लोगों को एवरी मंथ डबल करना है तो उनके लिए तो स्ट्रेटेजी नहीं है। बट आपको अगर 3% 2% तक में ठीक है तो आप ये कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और कहाँ करना चाहिए। मतलब स्टॉक, ये जो स्ट्रेटेजी है स्टॉक में करना है हमको, बैंक निफ्टी निफ्टी में नहीं करना है। लोगों का फेवरेट है बैंक निफ्टी और निफ्टी, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, लोगों का फेवरेट ये है। बट हम क्या करेंगे, इसको स्टॉक में करेंगे। और क्यों स्टॉक्स में करना है इसके पीछे का रीजन भी हम जानेंगे कि हम स्टॉक्स में ही क्यों करें, क्यों ना बैंक निफ्टी में करें। इसके पीछे का भी रीजन जानेंगे। और सेफली देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जब करते हैं तो उसमें गेम बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे लोग लोग बताते हैं गामा थीटा की, ये सब कुछ पढ़ना होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल तरीका से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और सिंपल तरीका से उसमें बहुत सारा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारा देखें, डेटा देखें। होता तो यही है कि जैसे ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इसका अगर हम ऑप्शन चेन खोलें तो आप देखो, अभी लोगों को इसमें कई चीज़ें दिखी। ओ आई डेटा यहाँ पे है, डेल्टा है, ओ आई चेंज है, वैल्यू, बहुत सारा इसमें ग्रीक्स आता है। तो हम करते क्या, हम ग्रीक्स को देखते रहते हैं, ये ग्रीक्स वो ग्रीक्स, ये यहाँ गया वहाँ गया, और लास्ट में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है या नीचे चला जाता है। हम वो ग्रीक्स किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमको अपने स्ट्रेटेजी को सिंपल रखना है। और सिंपल तरीके से अगर पैसे बन सकते हैं तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ देखने की। हम सिंपल तरीके से काम कर सकते हैं और सिंपल तरीके से पैसे बनते हैं। और हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, और हमारे लिए तो हम तो बना पाते हैं पैसे। बट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप पहले इसको बैक टेस्ट करो, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करो। अगर आपके लिए सही है तो आप भी कर सकते हो। तो इसमें पहले हम स्ट्रेटेजी समझते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हमको काम करना है। और दूसरा, अगर स्ट्रेटेजी क्लियर होने के बाद हम ये भी समझेंगे कि इसको बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों स्टॉक्स में ही करना चाहिए। इसके पीछे का रीजन भी समझेंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही करना है, और बट उसमें इन्हें काम नहीं करेगा, आपको स्टॉक्स में ही करना है। जब आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पहले स्ट्रेटेजी को समझते हैं, स्ट्रेटेजी क्या है उसके ऊपर काम करते हैं, फिर उसके बाद हम ये भी समझेंगे कहाँ करना है। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा स्ट्रेटेजी है ये, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए, हमें क्या करना है, जैसे ये स्टॉक्स हो गया, हम रिलायंस का चार्ट लेते हैं। हम रिलायंस के ऊपर ही देखेंगे। ये हम पहले सारा निकाल देते हैं ताकि आपको इजीली दिखे। ठीक है, देखिए करना क्या है, हमें सीधे हर मंथ के स्टार्टिंग में हमको एक स्ट्रेटेजी, ये देखिए एक प्योर जो है ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है। इसमें कोई भी बाइंग नहीं करना है, मैं क्लियर बोलता हूँ। हमें सिर्फ ऑप्शन को सेल करना है, बाई नहीं करना है। ठीक है, बाई में थेटर डीके होता है, इसलिए हमको नहीं करना, हमको ऑप्शन सेलिंग करना है। और इसमें कुछ नहीं देखना है, आपको चार्ट नहीं देखना है, आपको कोई ग्रीक्स नहीं देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो सिंपल से देखो हम क्या करेंगे, जैसे आज कितना है, 31 है, मतलब ये मंथ एंड हो चुका है और न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो हमें क्या करना है,
जैसे रिलायंस है एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें सिर्फ बड़े बड़े जो स्टॉक्स है उसमें ही हमको काम कर, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, आईटीसी हो गया, बड़े स्टॉक्स में ही काम करना है, छोटे छोटे में काम नहीं करना है। पहले ये भी क्लियर हो गया। हमारा ये कहाँ पे था, रिलायंस देख लेते हैं। ये हमारा आया था, देखिए ये आया था 1360 लेके चलते हैं, ठीक है। सीई, ठीक है, सीई वन यहाँ पे था, ठीक है। सी हम ये वाला बेचेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। अब पी का देखते हैं, पीई। अब यहाँ पे जाते हैं फिर से पी पे। अब सिंपल सा हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से ये कितना पे आएगा, 1160, ठीक है, 1160। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1160 पे है, ठीक है। 1160 हम यहाँ लिख लेते हैं, 1160। मतलब हम क्या किए हैं, 8% ऊपर का लिए हैं और 8% नीचे का, ठीक है। मतलब जहाँ पे बैंक निफ्टी, सॉरी, हम इसमें सिंपल सा कर रहे हैं, जहाँ पे रिलायंस चल रहा है उसे 8 to 10% अप जा करके वहाँ पे कॉल सेल करेंगे, और 8 to 10% डाउन जा करके हम पुट सेल करेंगे। बस सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं देखना है आपको, चार्ट कहाँ जाएगा कुछ नहीं। क्यों ये सब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस है ना एक अल्ट्रा बहुत ही बड़ा स्टॉक है। तो ये महीने का 8% ऊपर 8% नीचे होना बहुत मुश्किल होता है। आप डेटा चेक कर सकते हो, इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है रिलायंस में। अगर 2-3% गया तो फिर 2-3% नीचे भी आता है। मतलब वो बीच में ही वो रेंज में घूम, 16% का आपको रेंज मिल गया, तो इसमें काम करना है। हम आगे भी समझेंगे कि निफ्टी में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने ये देखते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजी क्रिएट करना है। तो हम इसके लिए ऑस्ट्रा पर सिंपल चले जाएंगे, स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाएंगे, यहाँ पे रिलायंस लेंगे। ये सब देखिए 27 फरवरी का हमने ये ले लिया। इसका मतलब ये मंथ तो एक्सपायर हो गया, तो हम अब इसमें जाएंगे। तो हमारा यहाँ देख लेते हैं कितना था। यहाँ पे सी का प्राइस, सी जो हमको लेना था 1316 का, ठीक है। तो चलते हैं 1360, देखिए 1360 एग्जैक्टली है। इसका कितना आ रहा है, 13.7। तो हम क्या करेंगे, और थोड़ा दूर जाएंगे, हमें 13 का नहीं लेना, और दूर का लेना है, ठीक है। तो हम हाँ, क्योंकि हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलना है। तो हम और दूर चले जाएंगे, मतलब हम 2-3% और दूर जाएंगे, मतलब 10% का रेंज ले लेंगे। तो हम चलो ये राउंड फिगर हम 80 ले लेते हैं, 1380 का। तो इसका ये 9.3 चल रहा है, सॉरी 1 मिनट, कॉल LTP कितना आया था, 16, ये 16 है, 4.85 चल रहा है, ठीक है। 16 का ही लेते हैं जो हमारा 8% था। तो इसको हम सेल कर देते हैं, एक लॉट सेल कर रहे हैं, या हम 2 लॉट में काम करेंगे, 2 लॉट हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐड टू पोजीशन कर दिए। और पी साइड में कितना था, पी साइड में हमको लेना था 1160 का, ठीक है। तो 1116 पे हम चलते हैं, पी साइड में 1116 का देखिए यहाँ पे चल रहा है 4.8, ठीक है। इसको भी हम सेल कर देंगे 2 लॉट में, ठीक है। हम 2 लॉट, आप 1 लॉट में करो 4 लॉट में करो, आपकी मर्जी है, बट हम 2 लॉट में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के कितना, 82%। मतलब आपका चांसेस जो है ना, 82% चांसेस है कि आप विन करोगे। 18% ओनली है कि आप शायद लूज कर सकते हो, बट आपका प्रोबेबिलिटी कितना है, 82%।
83 ऑलमोस्ट है। तो अब तो आप तो काम कर सकते हैं ना। तो अब इसमें प्रॉफिट कितना है देखिए, आपको 9650 आपको प्रॉफिट है, मतलब 5.13% प्रॉफिट है मंथली, 1 मंथ। बट हम इसको 5 पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि हम मंथ के एंड तक नहीं रुकते हैं। अब हमको 3 से 4% अगर प्रॉफिट, 3 to 4% प्रॉफिट जनरेट हो गया तो हम चाहे वो 10 डेज में हो या 20 डेज में हो, हम एग्जिट करके फिर नेक्स्ट मंथ का वेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको पूरा का पूरा 5% चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3 to 4% प्रॉफिट लो और निकल लो मार्केट से, हो गया। मार्केट कहाँ जा रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसमें देखिए, जो आपका फंड टू लॉट में आप कर रहे हो तो 1,88,000 लगेगा। 2 लॉट में, 1 लॉट में करोगे तो जैसे इसे आधा लगेगा, हाफ लगेगा। बट हम 2 लॉट में एग्जांपल ले रहे हैं तो, बट आपको यहाँ पे फोकस करना है कि ये जो है ना, एक प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 5.13। तो हमको 3% तो निकालना था, हमारे लिए तो ये तो ज़्यादा है, तो हम पहले निकल जाएंगे या और दूर का कॉल बेच सकते हैं। तो एनीवे, ये जो भी है, तो देखिए हम क्या किए थे, फिर से रिवाइज करते हैं। हम जहाँ पे रिलायंस चल रहा था वहाँ से 8 to 10% अप का जाके कॉल बेचे थे, और उससे 8 to 10% डाउन का जा करके पुट बेचे थे। सिंपल, कुछ नहीं देखना था हमको, ठीक है। कोई चार्ट नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं। काफी लोग क्या करते हैं, 100 इंडिकेटर लगा लेंगे, एक इंडिकेटर बोलेगा बाई, एक इंडिकेटर बोलेगा सेल, और उसके चक्कर में कंफ्यूज होकर लॉस करते हैं। तो हमें कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, कोई ग्रिक्स नहीं देखना है, कोई चेन, ऑप्शन चेन नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना। हमने सिंपल मंथ के स्टार्टिंग में जाना है, 8 to 10% अप का कॉल, 8 to 10% पुट बेच देना है डाउन का, और सिंपल सा बैठ जाना है। और इसमें स्टॉप लॉस कुछ नहीं रहेगा, जो, क्योंकि इतना मूवमेंट आता ही नहीं है रिलायंस में। इनकेस अगर कोई मूवमेंट आ गया तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका एक कॉल है, ये सब पुट है, जो भी है, 4.8 पे आपने इसको सेल किया है। अगर ये डबल हो जाता है, 9 के आसपास चला जाता है, तो इसको एग्जिट करो। एग्जिट करके हो गया, इसमें लॉस बुक कर लो। लेकिन उस समय ये आपका एक साइड का तो लाइक प्रॉफिट देगा ना, तो आप 0-0 पे निकल जाओगे, आपको लॉस नहीं होने वाला है। क्यों? कि सपोज दैट इसका 9 हो गया, इसमें 4.8 का आपको लॉस हो गया, तो इधर से तो आपको प्रॉफिट आ रहा है ना। तो ये प्रॉफिट और लॉस क्लियर हो जाएगा, आप 0-0 पे निकल सकते हो, आपको लॉस नहीं होगा। बट ऐसा कभी भी बहुत रेयर केस में होगा कि आपको 8 to 10% रिलायंस में मूव आएगा। ऐसा होता नहीं है। 2% अगर एक दिन मूव आता है तो 2% नीचे फिर चला जाता है। इसके लिए वो उस रेंज में ही घूमते रहता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। ये सिंपल है, बस यही स्ट्रेटेजी है, इसमें कुछ और कुछ नहीं है। या आप सोच रहे हैं कि इसमें और कुछ होगा और क्या करना है, कुछ कुछ नहीं करना, सिर्फ ये स्ट्रेटेजी है, इसके थ्रू आपको काम करना है। अब रह गया, अभी कुछ लोग का होगा कि यही स्ट्रेटेजी हम निफ्टी में क्यों नहीं कर सकते, बैंक निफ्टी में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आपको कितना प्रॉफिट आ रहा था इसमें, 5.13, ठीक है। अब सेम चीज आप याद रखिएगा, 5.13। हम एक और यहाँ पे खोलते हैं, अपस्ट्रा देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम अब यहाँ पे चलते हैं बिल्डर पे, और यहाँ पे हम निफ्टी को ले लिए, ठीक है। पहले हम चार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे चार्ट पे, अब यहाँ पे हम रिलायंस में देख लिए थे, अब हम निफ्टी में चलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि निफ्टी में क्यों नहीं कर सकते, इसके या बैंक निफ्टी में, इसके पीछे का रीजन क्या है यहाँ। तो अब यहाँ पे रिलायंस, सॉरी, निफ्टी है, निफ्टी 50। अब इसमें हम 10% ऊपर, 8%, सेम वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे यहाँ लेते हैं 8%, कहाँ जाए, 8%, ठीक है। ये कितना पे आ रहा है, अब देखो, ये आ रहा है 25,500, ठीक है। हम इसको भी एक्सेल शीट में लिखेंगे, 25,500 सीई, निफ्टी का सीई है 25,500, ठीक है। क्या क्लियर? अब यहाँ पे पी, सेम वही स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं नीचे का, ठीक है।
अब देखो 8.1 सब कितना है, 21,500, ठीक है। हम जाते हैं 21,500, ठीक है। ये हमको मिल गया 8, इसमें भी सेम वही है 8%, 8%, ठीक है, 8%, ठीक है। हम सेम चीज दोनों में किए हैं 8%। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे और देखते हैं कि इसका क्या है, क्या रोल है, ठीक है। आफ्टर पे गए, इसका ऑप्शन चेन ओपन करेंगे, ठीक है। इसका भी फरवरी का हम देखिए यहाँ पे फरवरी के लिए हैं मंथली। अब हमको कितना था, यहाँ पे एक्सेल में चलते हैं, यहाँ देखते हैं ये कितने का सी लेना था, 25,500 का, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या, यहाँ इतने का सी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ठीक है। इसको सेल करते हैं, इसमें भी 2 लॉट करेंगे और पी कितने का लेना था, पी लेना था 21,500, ओके। हम सेम स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ये रहा 500, देखिए इसमें कितना है, इसमें भी देख प्रोबेबिलिटी इसमें भी उतना ही है, इसमें भी 8% दूर जाके हम अगर सेल करते हैं आउट ऑफ द मनी 8% अप एंड 8% डाउन, तो इसमें तो और ज़्यादा, उसमें 80% था, इसमें 94% है, इसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट है, मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप इसमें ज़्यादा विन कर सकते हो। बट इसमें देखो आप, आपको कितना परसेंट, ये यहाँ पे ध्यान दो, 1.93%, मतलब मैक लेस देन 2% आपको प्रॉफिट होगा इसमें। जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसमें ओनली आपको कितना, यहाँ पे देखिए मैं एक्स्ट्रा यहाँ खोल कर रखा हूँ, इसमें कितना हो रहा था आपको, आप जो 1,88,000 आपने इन्वेस्ट किया था 2 लॉट के लिए, यहाँ पे ध्यान दो कितना आपने इन्वेस्ट किया, 1,88,000, उसका आपको प्रॉफिट कितना आया था, 5.13 परसेंटेज में अगर बात करें तो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया, उससे उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया। आप जो उसमें इन्वेस्ट किए थे निफ्टी में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, देखो 2,75,000, इसमें आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, वहाँ कम लगाने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, 1.93, मतलब लेस दे हाफ से भी कम है, लेस देन हाफ प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्यों निफ्टी में करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ठीक है निफ्टी में भी आप कर सकते हो, बट निफ्टी में क्यों करोगे, और निफ्टी में 8% दूर जाकर के अगर अगर सेल करना चाहते हो तो आप लिक्विडिटी भी नहीं मिलेगा, लिक्विडिटी अगर मिल भी गया तो आपको परसेंटेज तो कम मिल रहा है ना, आप 2% ही ले रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा है बट परसेंटेज में कम आ रहे हैं, सेम इससे कम देखिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1,88,000 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो आपने 9,000 में ऑलमोस्ट 10,000 आपको प्रॉफिट होने वाला था। यहाँ पे उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर 2.75 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और प्रॉफिट ओनली 5,000 आ रहा है, मतलब आपका यहाँ पे कोई फायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप आपको तो पैसे बनाने हैं ना, आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, तो आप क्यों, आपको बैंक निफ्टी में ही करना है, क्यों निफ्टी में ही करना है, क्यों नहीं हम जा करके रिलायंस में कर ले। तो इसलिए आप रिलायंस में, टीसीएस जो बड़े स्टॉक्स है ना उसमें आप कर सकते हो, लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, बस जो भी है आपका रिस्क है, अपने अपने फायदे आप देखो, सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप पहले बैक टेस्ट करो, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करो, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ इसमें प्रॉफिट बन सकता है तो आप कर सकते हो, आपका रिस्क है, आपके ऑन रिस्क है उसमें। एक ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बाकी आप फॉरवर्ड टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, आपको अच्छा लगता है तो करो। चलो आज के लिए इतना ही, फिर कभी कोई अच्छा सा कंटेंट आएगा तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा।
बाकी हम लोग यूट्यूबर नहीं है जो एवरीडे कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहें, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा लगेगा तो हम लोग डाल देंगे, तो कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको चाहिए तो आप अपडेट चाहिए नेक्स्ट तो आप जुड़े रह सकते हो। चलो।